हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जिन बच्चों का 10 और 12 का एग्ज़ाम है वो तो अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से मन से पढ़ रहे होंगे और उसी पढ़ाई को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से करने के लिए या जो बच्चे पढ़ लिए उनका रिवीजन वगैरह हो, इसके लिए हमने एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ हम लोग कक्षा 12 की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है प्रकाशिकी। क्या है? प्रकाशिकी। यहाँ पे प्रकाशिकी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हमारा होगा किरण प्रकाशिकी। क्या होगा? किरण प्रकाशिकी। दूसरा हमारा होगा भैया तरंग प्रकाशिकी। दूसरा क्या होगा? तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, लेंस वगैरह ये सारे टॉपिक यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे, जिसमें वो हमारा कहलाएगा किरण प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी क्या है? जिसमें हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन, भ्रमण आदि घटनाओं को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अभी तक पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं। तो इसके बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वो हमारा ये टॉपिक है। सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो किरण प्रकाशिकी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने बताया कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे भैया? प्रकाश का परावर्तन। इसे पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो आपसे कोई कर पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो आप बता दीजिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पे अब जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ये क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन जो होता ये है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश को हम बोलेंगे या इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतित किरण। और इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। और ये पॉइंट हम कह सकते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ पे दूसरा अगला बात बनता है कि आपतित और अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण हमारा जो होगा, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है उसे हम क्या बोलेंगे भाई? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। बात समझ में आई? तो यहाँ हम क्या देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? प्रकाश के परावर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं। पहला नियम हमारा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। ठीक है। दूसरा नियम क्या है?
आपतन कोण अर्थात आई हमेशा परावर्तन कोण अर्थात आर के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। बात समझ में आ रही है कि मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इसका प्रकार का मतलब क्या, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। तो प्रकाश का परावर्तन हमारा दो प्रकार का होता है। एक पहला हम कहेंगे जो परावर्तन होता है उसे हम नियमित परावर्तन, क्या बोलेंगे भैया, नियमित परावर्तन। ये क्या होता है, जब कोई पृष्ठ हमारा क्या हो, चिकना हो और उसके एक साइड पे पॉलिश की गई हो, इस पे दो या दो से अधिक किरणें अगर हम इंसिडेंट अर्थात आपतित करा रहे हैं, तो अगर ये परावर्तित हो रही हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे की अगर समांतर जा रही हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी अगर आपतित समांतर है तो इस प्रकार का परावर्तन जो होगा क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन। दूसरा हमारा क्या है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन ये क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पे, ऐसे मान लीजिए हमारा ये पृष्ठ क्या है, खुरदरा है, किसी खुरदरे पृष्ठ पर अगर दो या दो से अधिक किरणें हम क्या कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। इसलिए इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रकाशिकी हमारा जो क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, एक हमारा किरण प्रकाशिकी होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में जैसे हम लोग बताया आपको परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें, तो उनमें हमने एक टॉपिक उठाया जिसे प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। इस पे हमने बातें किया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इन सारे टॉपिकों के बारे में यहाँ हमने बात कर लिया। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहे कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। और जिस पॉइंट पे ये सब मिल रही हैं वो पॉइंट हमारा एक ही होगा जिसे हम लोग आपतन बिंदु कह रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। फिर प्रकाश के परावर्तन का जो प्रकार है दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के समांतर पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के समांतर ही परावर्तित होंगी, तो उस प्रकार का परावर्तन हमारा नियमित परावर्तन कहलाएगा। अनियमित परावर्तन क्या होगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। बातें समझ में आई। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और वीडियोस जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी तरह से आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, तो आप पर डे वीडियो देखिए जिससे आपको जो मेहनत हम कर रहे हैं इसका आपको फ़ायदा ज़रूर हो। थैंक यू।